सीज फायर के चलते ऑपरेशन सिंदूर फिलहाल स्थगित किया गया है, मगर इसी बीच पूरे पाकिस्तान में खौफ ऑन एयर है। पाकिस्तानियों को डर सता रहा है कि कहीं हिंदुस्तान फिर से ऑपरेशन सिंदूर को एक्टिवेट ना कर दे, कहीं भारतीय सेना फिर से पाकिस्तान के कोने कोने में बारूदी विस्फोट ना कर दे। बस इसी के चलते पाकिस्तानी आवाम का जीना मुहाल हो गया है, वो सहमे हुए हैं। ऐसे में आप भी सोच रहे होंगे कि आखिर ऑपरेशन सिंदूर का आगाज तो आतंकियों के सफाई के लिए हुआ था, लिहाजा आम पाकिस्तानी इससे क्यों भयभीत है? तो उसकी वजह है ऑपरेशन सिंदूर का नया टास्क, जो कि पूरे पाकिस्तान को नक्शे से साफ कर सकता है। कैसे, देखिए। कल तक सीज फायर के बाद जो पाकिस्तानी जश्न मना रहे थे, आज उसी 25 करोड़ आवाम के पैर थर थर कांप रहे हैं। कलेजा मुंह को आया हुआ है, जान हलक में अटकी हुई है, क्योंकि सीज फायर के बाद जिस तरह का सन्नाटा पसरा है उसे देख पाकिस्तानी सहमे हुए हैं। हर एक पाकिस्तानी को ये डर सता रहा है कि किसी भी वक्त हिंदुस्तान ऑपरेशन सिंदूर को फिर से एक्टिवेट कर सकता है। किसी भी वक्त पीएम मोदी सेना को पाकिस्तान की धरती पर बारूदी भूचाल लाने का ऑर्डर दे सकते हैं। स्ट्राइक तो होगी, हर हाल में होगी, डंके की चोट पर होगी, खुलेआम होगी, क्योंकि पाकिस्तान को लगता था कि वो अमेरिका, चीन और तुर्की के दम पर हिंदुस्तान को रोक लेगा। ऐसा कतई मुमकिन नहीं है। यकीन मानिए, ऑपरेशन सिंदूर के पहले चैप्टर में तो हिंदुस्तान ने पाकिस्तान के आतंकी ठिकाने और मिलिट्री बेस को तहस नहस किया। भले ही इस बात को शहबाज मुनीर मानने से इनकार कर रहे हों, मगर पाकिस्तानी खुलेआम ये कबूल कर रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर ने पाकिस्तान में खलबली मचा दी थी। खैर, ये तो ऑपरेशन सिंदूर का महज छोटा सा ट्रेलर था, मगर इस बार ऑपरेशन सिंदूर का दूसरा चैप्टर पाकिस्तान के चप्पे चप्पे को जलाकर राख कर देगा, खाक कर देगा। अरे पाकिस्तान के पढ़े लिखे जाहिल गंवार, पहले ये बता कि पाकिस्तान में अमन था ही कब, जो अब रहेगा। जिस मुल्क ने आतंक को पनाह दी, आतंक को पाला पोसा, अब उसी पाकिस्तान के खात्मे का काउंटडाउन शुरू हुआ है तो पाकिस्तानी बिलबिला रहा है, मातम मना रहा है, और इस मातम के पीछे अहम वजह है हिंदुस्तान की विध्वंसक तैयारी। दरअसल कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में यह दावा किया जा रहा है कि जल्द ही रूस की तरफ से भारत को S-400 की यूनिट मिल सकती है। इसके अलावा रूस से S-400 की मिसाइलें भी भारत आएंगी। भारत ने बॉर्डर के इलाकों पर हथियारों की हैवी डिप्लॉयमेंट की है। रक्षा मंत्रालय ने हथियारों की प्रोडक्शन बढ़ाने की मांग भी की है। पाकिस्तान के बच्चे बच्चे को पता है कि अगर वो हिंदुस्तान से भिड़ा या फिर उसे आंख दिखाने की हिमाकत की तो भारत की शक्तिशाली सेना पाकिस्तान को मसल कर रख देगी। हर वॉर फ्रंट पर तभी तो पाकिस्तानी अवाम अपने जहरीले जनरल मुनीर और मक्कार पीएम शहबाज को आगाह कर रही है कि हिंदुस्तान से पंगा मत लो, वरना अंजाम बेहद भयावह होगा। हारता तो पाकिस्तान दशकों से आया है और इस बार भी करारी शिकस्त हुई है, मगर इस हार के बाद भी जिस तरह चीन, तुर्की और अमेरिका के दम पर पाकिस्तान फुदक रहा है, शहबाज शरीफ और मुनीर बॉर्डर पर पहुंचकर जंगी तकरीरें कर रहे हैं, उसे देख हर हिंदुस्तानी का माथा ठनका हुआ है। हिंदुस्तान का बच्चा बच्चा पाकिस्तान से इंतकाम लेने के लिए उतारू है। इतना ही नहीं, पाकिस्तान का साथ देने वालों पर भी हिंदुस्तान ने सिलसिलेवार ढंग से प्रहार शुरू कर दिया है। सबका हिसाब होगा, चुन चुन कर होगा, सूद समेत होगा, मगर इस बार हिंदुस्तान के बारूदी प्रकोप में जिस तरह पाकिस्तान झुलसेगा, तड़प तड़प कर मरेगा, उसे पाकिस्तान की 7 पीढ़ियां याद रखेंगी, ताकि फिर कभी पाकिस्तान किसी आतंकी साजिश को अंजाम न दे सके और फिर कभी पाकिस्तान में हाफिज मसूद जैसे दहशतगर्द न पनप सकें। यकीन मानिए, पाव पाव भर के एटम बम की धमकी देने वाले पाकिस्तानियों का हाल ऐसा है कि वो तो हिंदुस्तान के दूसरे अटैक से पहले ही सरेंडर मोड में आ चुके हैं। यहाँ तक कि कुछ पाकिस्तानी खुलेआम कैमरे पर यह ऐलान कर रहे हैं कि हिंदुस्तान हमारी जान बख्श दे, पीएम मोदी पाकिस्तानियों को जिंदा छोड़ दें,
तो 25 करोड़ पाकिस्तानी हिंदुस्तान की गुलामी करने को भी तैयार हैं। दरअसल पाकिस्तानियों को यह बखूबी पता है कि पहलगाम में खूनी कोहराम मचाकर आतंकी साजिश के जरिए बेगुनाहों को मारकर पाकिस्तान सेना के चीफ मुनीर और उनकी फौज ने संगीन गुनाह किया है और इस गुनाह का बदला हिंदुस्तान पाकिस्तान को कुचल कर लेगा।